तो हाँ दोस्तों, ये है इंडो फार्म ट्रैक्टर 3035 DI और इसका अभी हमें क्लच जॉब करना है। इसका क्लच में प्रॉब्लम आ गया है कि इसका क्लच डिसेंगेज नहीं हो रहा है। यानी कि कहें तो कि जब हम क्लच पैडल को दबा रहे हैं गियर शिफ्ट करने के लिए, तो इसका गियर शिफ्ट पूरी तरह से नहीं हो रहा है। खरखर खरखर इस तरह से गियर में साउंड आ रहा है। जितना फोल्स होना चाहिए कंपनी के हिसाब से, तो ये कंपनी के हिसाब से या तो ऐसे भी जो क्लच पैडल का सेटिंग होता है उसके हिसाब से ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी इसमें गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर मैकेनिकल भाषा में कहें तो क्लच को डी होना चाहिए, यानी कि प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच से जब हम क्लच पैडल को फुली दबा देते हैं, पुश कर देते हैं, तो क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में बिल्कुल फ्री होना चाहिए, एकदम से फ्री हो जाना चाहिए। तभी हमारा गियर का सिस्टम अस्थायी होगा और गियर शिफ्ट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्या कि जब हम क्लच पैडल को फुली दबा रहे हैं तो दबाने के बाद भी इसका गियर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। गियर शिफ्ट होने में खिर 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 गियर लीवर से साउंड आता है। और इसका जो क्लच सिस्टम में है प्रेशर प्लेट और डायफ्राम सिस्टम है। जो सिंगल क्लच का ट्रैक्टर आ रहा है उसमें ज़्यादातर अब कंपनी डायफ्राम सिस्टम दे रहा है। वो जो फिंगर का सिस्टम आता था वो तो अभी बहुत कम ट्रैक्टर में आ रहा है। ज़्यादातर ट्रैक्टर में क्लच सिस्टम में सिंगल क्लच में डायफ्राम सिस्टम ही आ रहा है। तो डायफ्राम में होता है क्या कि उसका जो पत्ती होता है उसका टेम्पर समाप्त हो जाता है और वो खुद ब खुद दबता है, प्रेशर प्लेट को सिकुड़ा नहीं पाता है। और प्रेशर प्लेट का काम होता है मुख्य रूप से कि जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो प्रेशर प्लेट को सिकुड़ना चाहिए और जब हम क्लच पैडल को छोड़ते हैं तो फैलना चाहिए, जिससे कि हमारा क्लच एंगेज और डिसेंगेज होता है। तो इसमें वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जब हम क्लच पैडल को फुली दबा रहे हैं तो रिलीज वायरिंग से प्रेशर प्लेट का पत्ती दब रहा है, पुश हो रहा है, लेकिन उसका प्रेशर प्लेट में सिकुड़ाहट नहीं हो रहा है, जिसके कारण से इसका क्लच सिस्टम डिसेंगेज नहीं हो रहा है और गियर भी शिफ्ट नहीं हो पा रहा। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट भी करेंगे और आपको दिखाएंगे खास करके कि किस तरह से प्रॉब्लम होगा, ताकि आपको अच्छी से पूरी तरह से समझ में आ सके। तो अभी जैसा कि देख सकते हैं ये गियर लीवर इसका पूरी तरह से न्यूट्रल पोजीशन में है और ये हाई गियर जो छोटा वाला गियर लीवर है ये हाई गियर शिफ्ट है नीचे की तरफ, और ये मेन गियर पूरी तरह से न्यूट्रल पोजीशन में है। और अभी हम ट्रैक्टर को पहले स्टार्ट कर लेते हैं और हम क्लच को पूरी तरह से दबाएंगे। पूरा हमने क्लच को दबा दिया, अब गियर को शिफ्ट करेंगे। तो आपने इसका साउंड सुना होगा आवाज़ कि किस तरह से इसका क्लच पैडल फुल दबाने के बाद भी मेन गियर से गियर को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं फर्स्ट गियर, तो भी किस तरह से साउंड आ रहा है आपने अभी सुना। तो यही प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए हमें इसका जॉब करना है और ये इंडो फार्म 3035 DI मॉडल है। तो इसका हमें जल्दी से यहाँ से पार्ट को अलग करना है, क्लच पार्ट को, और यहाँ से अलग करने के बाद इसका हम जो इसका प्रेशर प्लेट डायफ्राम सिस्टम का है उसका पोजीशन दिखाएंगे। और ज़्यादातर चांस बनता है कि इसका डी नहीं होने का मुख्य रूप से रीज़न होगा कि इसका जो प्रेशर प्लेट है वो डायफ्राम सिस्टम है और उसका पत्ती का टेम्पर समाप्त हो चुका है, जिसके कारण से उसका पत्ती दब रहा है लेकिन प्रेशर प्लेट को सिकुड़ा नहीं रहा है, जिसके कारण से ही इसका क्लच सिस्टम डिसेंगेज इसी के कारण से नहीं हो पा रहा। तो जल्दी से हम इसके फटाफट जो भी इसके जो जॉइंट है और पाइपलाइन कनेक्शन, RPM का रड कनेक्शन, वायरिंग जो भी है उसे खोल लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। और इसके बाद जो मुख्य रीज़न है उसको हम दिखाएंगे और उसका क्या प्राइस है, क्या पार्ट नंबर है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें और जल्दी से हम इसके सारे जॉइंट को डिसेंबलिंग करते हैं, खोलते हैं और उसके बाद फिर से हम वीडियो में दिखाएँगे कि इसका क्या पोजीशन है। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि औरों किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो जल्दी से हम फिर से मिलते हैं इसके सारे सिस्टम को डिसेंबलिंग करने के बाद। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। तो हमने इसके क्लच पार्ट से अलग अलग कर लिया है डिसेंबलिंग, और जैसा कि देख सकते हैं पूरी तरह से इसके क्लच पार्ट से हमने अलग अलग डिसेंबल कर लिया है क्लच सिस्टम को। और इसमें जो पहले हमने बताया था प्रॉब्लम और दिखाया था कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था इस ट्रैक्टर में, और ख़ास करके ये सिंगल क्लच ट्रैक्टर है
और इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब हम गियर को शिफ्ट कर रहे थे तो गियर लीवर शिफ्ट करते समय खिर 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 इस तरह से साउंड आता था क्लच पैडल को फुल दबाने के बाद भी। और इसका क्लच पैडल का एडजस्टमेंट भी सही था, जैसा कि पहले हमने दिखाया था। अगर क्लच पैडल का सेटिंग भी गड़बड़ रहता है, उससे भी पूरी तरह से, अगर क्लच पैडल में फोर्स ज़्यादा रहता है, लिमिट से ज़्यादा प्लेइंग रहता है फ्री प्ले, तो उसमें भी प्रॉब्लम ऐसा आता है। क्योंकि क्लच पैडल का भी एक प्लेइंग का सेटिंग होता है और वो सेटिंग गड़बड़ हो जाता है कभी कभी कि प्लेइंग इसका ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम होता है कि जब हम क्लच पैडल को फुल तो दबा देते हैं, लेकिन इसका जो ये प्रेशर प्लेट का डायफ्राम पत्ती है तो ये पूरी तरह से नहीं दब पाता है, जिसके कारण से भी पूरी तरह से क्लच सिस्टम डिसेंगेज नहीं होता है। लेकिन इसका हमने पहले ही बताया था कि क्लच पैडल का एडजस्टमेंट जितना प्लेइंग होना चाहिए था उतना ही प्लेइंग है, ज़्यादा प्लेइंग भी नहीं है। यानी कि इसका क्लच पैडल का सेटिंग ठीक था। और इसके बाद भी हमने दिखाया था कि क्लच पैडल को पूरी तरह से दबाते थे और पूरा दबाने के बाद गियर शिफ्ट करने का प्रयास करते थे। तो किस तरह से इसमें गियर शिफ्ट करते समय खिरखिराहट की आवाज़ आ रहा था मेन गियर लीवर से और गियर शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। तो पहले ही बताया था कि इसका मतलब है कि इसका क्लच सिस्टम डिसेंगेज नहीं हो रहा है पूरी तरह से। तो उसके लिए ये जो सिंगल क्लच का ये डायफ्राम सिस्टम लगा हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आता है, ये डायफ्राम सिस्टम है। और इसमें ये जो पत्ती है, इसका पत्ती का टेम्पर लो हो जाता है और जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो इसका पत्ती तो दबता है, लेकिन ये जो डायफ्राम प्रेशर प्लेट है इसका काम होता है सिकुड़ना, ताकि हमारा क्लच सिस्टम डिसेंगेज हो पाए और फ्लाईव्हील और ये प्रेशर प्लेट के बीच में क्लच प्लेट को फ्री होना रहता है और फ्री पूरी तरह से डिसेंगेज होकर हो सके। लेकिन इसमें हो क्या रहा था कि जब हम क्लच पैडल को दबा रहे थे तो इसका सिर्फ पत्ती ही दब रहा था। इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि इसका जो ये डायफ्राम का पत्ती है इसका टेम्पर लो हो गया है और ये दब रहा था। पत्ती तो दबेगा ही, जब हम इसका क्लच पैडल को दबाएंगे तो ये रिलीज बेयरिंग है, ये तो इसका प्रेशर प्लेट के पत्ती को दबाएगा। लेकिन ये प्रेशर प्लेट का काम होता है, कोई भी प्रेशर प्लेट का यही काम होता है कि जब हम उसे दबाते हैं, या तो फिंगर वाला प्रेशर प्लेट हो या तो डायफ्राम पत्ती वाला, दोनों का काम तो यही होता है क्लच प्रेशर प्लेट का, कि जब हम क्लच को दबाते हैं तो ये सिकुड़ता है, प्रेशर प्लेट इस तरह से सिकुड़ता है और क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में फ्री हो जाता है। तभी हम गियर को शिफ्ट कर पाते हैं, क्योंकि उस समय गियर अस्थायी रूप में हो जाता है जब क्लच प्लेट फ्री हो जाता है तो, और अच्छे से गियर शिफ्ट हो जाता है। और जैसे जैसे हम क्लच पैडल को छोड़ते हैं तो फिर से ये क्या होता है, प्रेशर प्लेट फैलना शुरू हो जाता है। और जब ये फैलता है तो क्लच प्लेट को प्रेस करता है, यानी कि दबा देता है फ्लाईव्हील से, और ये प्रेशर प्लेट दोनों मिलकर ये क्लच प्लेट को, फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में ये क्लच प्लेट पूरी तरह से दब जाता है, जिसके कारण से हमारा क्लच एंगेज हो जाता है और हमारा ट्रैक्टर ड्राइव होने लगता है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम था हमने दिखाया था कि ये दब रहा है, इसका ये जो पत्ती है वो दब रहा है, लेकिन इसका प्रेशर प्लेट सिकुड़ नहीं रहा। तो हमारा क्लच सिस्टम जब भी काम करता है तो या तो फिंगर का हो या तो डायफ्राम पत्ती का हो, दोनों का काम एक ही सेम होता है। जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो ये सिकुड़ता है, इसके सिकुड़ना चाहिए, और जब हम क्लच पैडल को छोड़ते हैं तो ये फैलना चाहिए। तो जब ये सिकुड़ता है तो क्लच सिस्टम डिसेंगेज हो जाता है, यानी कि इसका क्लच प्लेट फ्री हो जाता है। और जब हम क्लच पैडल को छोड़ते हैं तो ये फैलता है। तो प्रेशर प्लेट का मुख्य रूप से काम यही होता है, सिकुड़ना और फैलना। तो जब ये हम क्लच पैडल को छोड़ते हैं तो ये फैलता है, जिसके कारण से हमारा क्लच सिस्टम एंगेज हो जाता है। लेकिन ये हर समय एंगेज ही था, क्योंकि हमने क्लच पैडल को दबाया था और इसका ये पत्ती दबा, लेकिन इसका प्रेशर प्लेट में सिकुड़ाहट नहीं हुआ, यानी कि ये सिकुड़ा नहीं, जिसके कारण से ये क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में कंप्रेस ही रह रहा था, जिसके कारण से हमारा ये इनपुट शाफ्ट घूमते रह जा रहा था और हमारा गियर शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। तो मुख्य रूप से यही प्रॉब्लम था। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमने इसे तो 2 पीस ही किया है, और अभी इसका जो ये सारा रॉन्ग बोल्ट है वो खोलना है, और इसे खोलकर प्रेशर प्लेट को बाहर करेंगे। तो इसका स्थिति से ही पता चल रहा है कि इसका प्रेशर प्लेट का जो ये पत्ती है इसका टेम्पर लो हो चुका है, और इसका कोई लॉक भी दिया हुआ है, ये स्प्रिंग लॉक वगैरह बहुत सारा डैमेज है। तो इसी के कारण से ये डी नहीं हो रहा था, डिसेंगेज नहीं हो रहा था क्लच सिस्टम, और मुख्य रूप से इसी में प्रॉब्लम है। और अभी हम इसे खोलेंगे और उसके बाद इसका क्लच प्लेट का स्थिति भी दिखाएंगे कि उसका क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो हम दिखाएंगे कि इसका देख सकते हैं अभी हमने एक भी बोल्ट, इसका रॉन्ग बोल्ट को खोला नहीं है,
और उसके बाद भी इसका पत्ती देख सकते हैं, ये पत्ती भागा हुआ है, ये कुछ भागा हुआ है, ये कुछ दबा हुआ है। इस तरह से इसका सारा पत्ती में डिफरेंस भी है। और इसका जो ये देख सकते हैं, ये लॉक वगैरह ये भी टूटा हुआ है। जो ये लॉक होता है इसमें, ये जो लॉक लगा हुआ है स्प्रिंग वाला, ये कहीं कहीं टूटा हुआ है। तो मुख्य रूप से इसका प्रॉब्लम और जो बीमारी है वो प्रेशर प्लेट में ही है। तो ये तो रिपेयरिंग होता नहीं है इसका डायफ्राम प्रेशर प्लेट सिंगल क्लच का, तो हमें इसे तो पूरा चेंज ही करना होगा, इसका एसएमएल प्रेशर प्लेट का। और पूरी तरह से ये डायफ्राम प्रेशर प्लेट चेंज करना ही होगा, क्योंकि इसमें कोई रिपेयरिंग का जगह नहीं होता है। ये खुद ब खुद इसमें कंपनी से रिपेयर रहता है, और जितना दिन चला उतना दिन चला, उसके बाद ये पूरी तरह से चेंज ही होता है। इसमें कोई रिपेयरिंग का जगह नहीं होता है। और इसका रिलीज बेयरिंग देख सकते हैं, क्लच रिलीज बेयरिंग, तो इसे भी हम चेंज करेंगे। अगर इसका मार्केट में ये बेयरिंग मिल जाता है तो ये देख सकते हैं, ये भी कटा हुआ है पूरी तरह से। और अभी हम अगर क्लच सिस्टम का काम करेंगे तो पूरी तरह से हमें इसे कंप्लीट ही करना है। और इसमें हल्का सा प्लेइंग भी है, तो इस तरह से हम इसका प्रेशर प्लेट को खोल लेते हैं। और उसके बाद क्लच प्लेट के सिस्टम को देख लेते हैं कि क्या उसका पोजीशन है। अगर वो भी ख़राब होगा तो उसे भी चेंज करेंगे। और ये बेयरिंग मिलता है तो इसे भी हम चेंज कर देंगे। और अगर नहीं मिलेगा तो अभी इसी बेयरिंग को यूज भी करेंगे। उतना ज़्यादा भी प्लेइंग नज़र नहीं आ रहा, हल्का सा प्लेइंग है। तो जल्दी से हम सबसे पहले इसका प्रेशर प्लेट को डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्लच प्लेट को भी दिखाते हैं। तो ये इंडोफॉर्म का हमने इसका क्लच सिस्टम को पूरी तरह से डिसेंबलिंग कर लिया। ये जो प्रेशर प्लेट था तो इसका ये देख सकते हैं स्प्रिंग वगैरह, और ये क्लच प्लेट, तो इसका भी पोजीशन देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। इसका भी कहानी समाप्त है पूरी तरह से, इसे भी चेंज ही करना होगा। इसका सारा जो ये स्प्रिंग है लूज हो गया है, और दूसरा नंबर की ये इसका स्प्रिंग भी इस तरह से बाहर निकला हुआ है, और इसका भी स्प्रिंग। तो हमें मुख्य रूप से इसका क्लच प्लेट, और ये 4 पंखी वाला है, जो कि ये जो होता है क्लच प्लेट बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। और ये क्लच सिस्टम को ठंडा रखता है, इससे हवा का स्पर्श भी होता है, और इससे क्लच सिस्टम को हवा मिलते रहता है, हवा बनते रहता है। तो ये क्लच प्लेट जो है अच्छे क्वालिटी का लगा हुआ था, 4 पंखी का था, 1 2 3 4। तो ये क्लच प्लेट को भी हमें चेंज ही करना है, तो इसे भी चेंज करेंगे, क्योंकि इसका सारा जो स्प्रिंग है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और इसका ये प्लेट का जो ये लेदर है ये भी कुछ घिसा हुआ है, क्योंकि ट्रैक्टर चला है तो स्वाभाविक है कि तो घिसावट होगा ही। ये भी कुछ घिसा हुआ है, रिपीट के करीब करीब में आने वाला है, देख सकते हैं। तो जब इसका क्लच सिस्टम का जो भी हो रहा है तो हमें पूरी तरह से कंप्लीट काम करना होगा। इसके लिए हमें ये क्लच प्लेट को चेंज करना है। और दूसरा ये रिलीज बेयरिंग, ये क्लच रिलीज बेयरिंग है, तो देखते हैं अगर ये मार्केट में अवेलेबल होगा तो इसे भी चेंज करेंगे, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हम इसे यूज भी करेंगे, क्योंकि इसमें जो कोई ख़ास ज़्यादा इतना प्लेइंग नहीं है। इसे तो चेंज कर रहे थे इसलिए कि जब खुला है तो इसका जो ये देख सकते हैं ये पत्ती का घाट बन चुका है। तो इस तरह से हम चाह रहे थे कि इसे भी चेंज ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं मिलेगा तब तो इसी को यूज़ करेंगे। और तीसरा ये प्रेशर प्लेट, जो कि मेन जो प्रॉब्लम था इसी में था, और इसी के कारण से हमारा जो क्लच सिस्टम था पूरी तरह से डिसेंगेज नहीं हो रहा था, और हमारा गियर भी शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम इसके सारे पार्ट्स को मार्केट से मंगाते हैं, उसके बाद से फिर हम एक एक करके इसके सारे पार्ट्स को दिखाएंगे कि इसका जो पार्ट्स है वो कितने का है और कौन सा इसका पार्ट नंबर है। और अगर ये इंडोफॉर्म का इसका ओरिजिनल पार्ट्स मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखते हैं इसका कौन सा कंपनी का इसका क्लच प्लेट सेट हो पाता है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें जब तक इसका पार्ट्स आ जाता है नहीं, और जब इसका पार्ट्स आता है तो फिर से हम वीडियो में इसका सारा पार्ट्स का क्या इसका प्राइस है, और ये कौन सा ट्रैक्टर का कौन सा कंपनी का है, और इसका ओरिजिनल मिल पाया या नहीं मिल पाया